गोरी और कालू एक पेड़ की टहनी पर बैठे हुए थे और फिर आसमान पर बहुत घने बादल छाए हुए थे। गोरी, देखा है आसमान पर कितने गहरे घने बादल छाए हुए हैं। आज तो बारिश आएगी, बरसात का मौसम शुरू होने लगा है। कालू जी, कितना बोला था पक्का घर बना लो, मगर तुमने पक्का घर नहीं बनाया। गोरी, अगर तू मेरा साथ देती तो आज हमारा पक्का घर होता। तुम्हें भी सोना पसंद है और मुझे भी सोना। वो दोनों पति पत्नी पक्के घर के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान बैठे हुए थे। तभी ऊपर से एक छड़ी गिरती है और कालू के सर पे आकर जोर से लगती है। हाय, मर गया। गोरी देखो, न जाने कौन सी चीज आकर पड़ गई है मेरे सर में। कालू जी, ये तो छड़ी है, चमक भी रही है, लगता है जादुई छड़ी है, स्टार वाली छड़ी। गोरी, ये तो सचमुच जादुई है। चलो कुछ मांगो इससे, देखते हैं कि जादू करती भी है कि नहीं। कालू जी, मांग तो मैं लूंगी इससे, मगर हाँ ये भी बताओ मांगू क्या। पगली, इससे घर मांगो। जादुई छड़ी जी, मुझे घर दे दो, पक्का वाला, बहुत अच्छा घर दे दो। तभी सामने वाले पेड़ पर एक बहुत बड़ा पक्का घर बन जाता है, जिसे देखकर गोरी और कालू नाचने लगते हैं। बन गया, मेरा पक्का घर बन गया। हाँ गोरी, ना मेहनत करो ना कुछ, जादुई छड़ी है, जो भी मांगो वो खा लो। स्वादिष्ट भोजन, पक्का घर, हाय मजे ही हो गए। गोरी और कालू वो जादुई छड़ी लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। घर में बैठकर कालू अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ मंगवाता है। अरे जादुई छड़ी, लाल लाल गुलाब जामुन दे दो। ऐसे ही कालू कौवे ने पूरा घर मिठाइयों से भर दिया था। कालू जी, जादुई छड़ी मुझे भी दे दो, मैंने कोई स्पाइसी चीज खानी है, मिठाइयाँ खा खा के मेरा मन भर गया। गोरी, अब खाना पीना बंद करो, अब उन सबको जाकर तंग करो जो हमें तंग किया करते थे। सबसे बदला लेंगे, वो भी जादुई छड़ी से। हाँ कालू जी, वो गंदी आंखों वाले कबूतर से भी बदला लेना है, मोटी चोंच वाले तोते से भी, और छोटी चिड़िया चो चो करने वाली से भी। हाँ गोरी, कैसे लिया जाए बदला। जादुई छड़ी जी, हमें लकड़ी का घर काटने वाली मशीन दे दो। वो जादुई छड़ी उनको घर काटने वाली मशीन दे देती है और फिर कालू कौवा खुशी खुशी वो मशीन लेकर चला जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। मम्मा, हमारा घर तो बहुत पक्का है, कभी टूटेगा भी नहीं। हाँ गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा ने बहुत मेहनत से बनाया है ये घर। अब बारिश में मजे करो, खिड़की से देखो बारिश की बूंदों को। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ बातें कर रही थी। तभी वो दुष्ट कौवा आकर उस टहनी को काट देता है, जिस टहनी पर रानो चिड़िया का घर था, और फिर घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। गुड़िया बेटी कहाँ हो, हमारा घर टूट गया है। रानो को गुड़िया कहीं नहीं मिल रही थी। रानो जैसे ही अपने घर का मलबा उठाती है, गुड़िया तो नीचे धंसी हुई थी। रानो किसी तरह अपनी बेटी को पंखों की मदद से बाहर निकालती है। मम्मा, आपने तो कहा था कि घर बहुत पक्का है, पूरे बरसात में चलेगा। गुड़िया बेटी, ना जाने क्या हो गया है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। बहुत तेज बारिश है, बीमार पड़ जाओगी आप। चलिए हम तोते भैया के घर जाते हैं। उधर से वो दुष्ट कालू कौवा तोते का घर भी उस मशीन से काट चुका था। तोता भी बेघर हुए बैठा था। तोते भैया, आप बाहर क्यों बैठे हो, क्या आपका भी घर टूट गया है? हाँ रानो, मेरा घर अभी अभी टूटा है, मैंने तो नया घर बनाया हुआ था, ना जाने क्या हुआ कि मेरा घर अचानक से टूट गया। हाँ तोते भैया, ना कोई हमारी छत लीक हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे घर टूट गए। रानो जल्दी चलो, मेरा दोस्त है कबूतर, उसके पास चलते हैं, उसका घर ठीक होगा। चिड़िया गुड़िया और फिर साथ में मिठू तोता उसके घर चले जाते हैं और फिर उधर कबूतर भी बाहर बैठा रो रहा था। मेरा घर टूट गया, मैंने कल ही नया घर बनाया था, ना जाने ऐसा क्या हो गया, मेरा घर तो बिल्कुल पक्का था। कबूतर भैया, घर मेरा भी टूटा है और फिर साथ में मिठू तोते का और आपका भी। एक साथ 3 घर कैसे टूट सकते हैं? रानो, लगता है बारिश बहुत तेज है और हमारे घर पक्के नहीं थे ज्यादा। तभी रानो की नजर सामने वाले पेड़ पर एक बहुत बड़े विशाल घर पे पड़ती है। अरे तोते भैया, सामने देखिए, वो इतना बड़ा और पक्का घर किसका है? रानो, कल तक तो यहाँ पर कोई घर नहीं था, ये घर कैसे आ गया? चलो जाकर पता करते हैं, शायद किसी दयालु पक्षी का घर हो और वो हमें रहने दे। फिर वो सभी उस घर के बाहर चले जाते हैं। रानो चिड़िया उस घर का दरवाजा खटखटाती है।
दरवाजा खोलिए, हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कालू जी, वो आ गई छोटी चिड़िया चोचो करने के लिए, अब आएगा मजा, जल्दी से बाहर चलो। वो दोनों पति पत्नी घर से बाहर आते हैं। बोलो बोलो, क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? गौरी, ये घर तुम्हारा है क्या? हाँ मेरा है, कोई मसला है क्या तुम्हें? अरे नहीं गौरी जी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वो है ना कि हमारे घर टूट गए हैं, आज की रात हमें अपने घर में गुजार लेने दो। ना ना, हट गंदे छी गरीब पक्षी, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तुम, मैं तो कभी नहीं रहने दूंगी। हाँ गौरी, मैंने तो सुना है कि ये कबूतर जो बैठा है 2-2 महीने नहाता नहीं है, गंदी बू आती है इससे। हाँ कालू जी, और जो सामने मोटी चोंच वाला बैठा है, ये तो जीते जी सभी पक्षियों को खा जाता है। ना ना, मैं नहीं आने दूंगी। गौरी बहन, मेरी छोटी सी बेटी है, आप इसको ही घर में रहने दो, हम बाकी सभी पक्षी बाहर गुजारा कर लेंगे। तुम चाहते हो या डंडे मार के भगाओ तुमको? ये बोलकर गौरी को भी अपने घर में चली जाती है और वो सभी बाहर बहुत ज्यादा उदास बैठे हुए थे। रानो बहन, तुम चिंता ना करो, वो सामने है केले का पेड़, मैं केले के पत्ते ले आता हूँ, तुम उससे अपनी बेटी को ढक दो। और फिर रानो ऐसे ही करती है, बड़े केले के पत्ते के नीचे अपनी बेटी गुड़िया को छुपा देती है। तोते भैया, केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसा करती हूँ कि पत्तों का घर बना लेती हूँ। हाँ रानो, पत्तों का घर बना लेते हैं, इससे हमारी रात अच्छी गुजर जाएगी। और वो सभी दोस्त बड़े बड़े केले के पत्ते इकट्ठे करते हैं और फिर कुछ ही लम्हों में अपना केले के पत्ते का घर बना लेते हैं। गौरी देखो, सामने घर बना लिया उन्होंने, वो भी पत्तों का। ये मार नहीं खाने वाले, क्योंकि ये तो मेहनती हैं, इनकी मेहनत कहीं ना कहीं पर जरूर आ जाती है। कालू जी, आप भी मत भूलिए, मेरा नाम गौरी है, गौरी, मैं किसी को माफ नहीं करती। गौरी को भी कालू को लेकर उनके घर के बाहर चली जाती है। जादुई छड़ी जी, मुझे एक भूखी गाय दे दो जो कि हर तरह का घास खा जाए। तभी उनके सामने एक गाय आ जाती है जो कि बहुत भूखी थी और फिर केले के पत्ते का घर को खाना शुरू कर देती है। खा जा प्यारी गाय, पूरा घर खा जा, मैं तो कहती हूँ अंदर बैठे पक्षियों को भी खा जा। गौरी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वो गाय जो है एक परी में बदल जाती है। कौन हो तुम? अभी तो गाय थी, गाय की जगह तुम कैसे आ गई? मैं एक सुंदर परी हूँ, तुम लोगों ने मेरी छड़ी का गलत इस्तेमाल किया है, मेरी छड़ी गिर गई थी, वापस करो मेरी छड़ी। कौवे डर के मारे वो छड़ी वापस कर देते हैं। तुम लोग बहुत बुरे हो, तुम छोटे पक्षियों को तंग करते हो। अरे मेरी छड़ी, तुमने जिसका जितना कुछ बिगाड़ा सब कुछ ठीक कर दो और जिसको जितना दिया वो सब वापस ले लो। और फिर ऐसा ही होता है, चिड़िया, कबूतर और तोते का घर फिर से वैसा बन जाता है और फिर कौवों को जो घर मिला था वो घर परी वापस ले लेती है। गौरी, मैंने तुम्हें समझाया था कि बुरा मत करो किसी के साथ। कालू जी, तुमने ही तो कहा था सब कुछ सबक सिखाओ। गौरी, तुम तो हद से आगे बढ़ गई, वो परी आ गई। अरे हम तो लुट गए, हमारे पास दौलत आई थी और वो दौलत चली गई। अब कौवों के पास कोई घर नहीं था, कौवे हर जगह मारे मारे फिर रहे थे। फिर कौवे, चिड़िया, कबूतर और तोता बारी बारी सबके पास जाते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करता और वो बरसात एक पेड़ की डाल पर बैठकर भीगते हुए गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गर्मियों की दोपहर थी, जंगल की जमीन तप रही थी। गर्मी का दिन था, पूरा जंगल सूखा पड़ा था। भूख से परेशान एक लोमड़ी इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखों में थकावट और दिल में एक उम्मीद थी। लोमड़ी धीरे धीरे जंगल में चल रही थी, थकी टूटी और बिल्कुल अकेली। हे भगवान, आज तीसरा दिन है, कुछ भी खाने को नहीं मिला, ना कोई फल ना कोई शिकारी। भूख ऐसे लग रही है जैसे पेट की आग दिल तक पहुंच गई हो। क्या इस जंगल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? क्या मैं ऐसे ही हर रोज भूख से तड़पती रहूंगी और एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी क्या? बेचारी लोमड़ी को चक्कर आते हैं। वह चुपचाप एक पत्थर के पास बैठ जाती है। तभी एक काला कौवा, जिसका नाम कालू था, वह अपनी चोंच में ताजा अंडा दबाए हुए पेड़ से नीचे उतरता है।
वह इधर उधर देखता है और सोचने लग जाता है। वाह वाह कालू, तू तो उस्ताद निकला, आज भी एक बढ़िया अंडा चुरा लाया। सभी कौवे बोलते हैं तू शरारती है, मगर उन्हें क्या पता जंगल में चालाकी से जीने वाला ही जिंदा रहता है। अब जरा झरने से पानी पी आऊं, फिर इस अंडे का स्वाद लूंगा। सुना है ये तोते का अंडा है, बड़ा मजा आएगा। और फिर कालू कौवा उस अंडे को थोड़ा छुपाकर पानी पीने चला जाता है। वहाँ लोमड़ी की नजर उस अंडे पर पड़ जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक अंडा लगता है किसी ने अभी अभी रखा है। ये तो गरम है। उफ भगवान, तूने मेरी सुन ली, आज मेरी भूख मिटेगी। चल अब तू मेरे साथ, अब तू मेरे पेट की आग बुझाएगा। और फिर लोमड़ी उस अंडे को उठाकर एक पेड़ के नीचे चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम से उस अंडे को खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक से वे अंडा हिलने लग जाता है। अंडे को हिलता देख लोमड़ी के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों उभर आते हैं। अरे अरे, ये तो हिल रहा है, ये क्या, इसके अंदर कोई है क्या? और अगले ही पल वो अंडा फूट जाता है और उसमें एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया निकलती है। हे भगवान, ये तो बच्ची है। मैंने तो सोच लिया था कि आज खाना मिलेगा, मगर ये तो एक मासूम जान है, बिल्कुल नन्ही सी। अब मैं इसे कैसे ही खाऊं? वह लोमड़ी ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो छोटी सी बच्ची चिल्लाने लग जाती है, मम्मा 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 मम्मा। मम्मा नाम के उस एक शब्द ने लोमड़ी को झंझोड़ कर रख दिया। वह फटी फटी आंखों से उस बच्ची को देखने लगती है। नहीं 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 बच्ची, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। मैं तो एक भूखी जानवर हूँ जो कुछ भी खा सकती है। अब नहीं, तेरी आवाज मेरी आत्मा को छू गई है। अब तू मेरी जिम्मेदारी है, अब तू मेरी बेटी है, मेरी रानो, मेरी प्यारी रानो। लोमड़ी उस चिड़िया का नाम रानो चिड़िया रख देती है। वह उसे अपने पास रखती है और उसे गर्माहट देती है और पहली बार लोमड़ी मुस्कुराने लगती है, जैसे उसे उसकी औलाद मिल गई हो। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। अब रानो चिड़िया बड़ी हो गई थी। उसके छोटे छोटे पंख फैलने लगे थे। वो बोलना, उड़ना और मुस्कुराना सीख गई थी। लोमड़ी उसके साथ खेलती, उसे कहानियाँ सुनाती और हर शाम उसके साथ बैठकर रात को तारे गिना करती। एक दिन रानो चिड़िया अकेले जमीन पर खेल रही थी, तभी पेड़ से कालू कौवा आता है। ये क्या, ये तो एक छोटी सी चिड़िया है। मेरा अंडा किसी ने चुराया था, ये वही है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब यही मेरी भूख मिटाएगा। ये मेरा शिकार है, मेरा अंडा चुराया था ना, अब देखो इसी का शिकार करूंगा मैं। और फिर कालू कौवा रानो चिड़िया की ओर जोर से झपटता है। मम्मा मम्मा मम्मा। रानो चिड़िया जोर जोर से मामा चिल्लाने लगती है। लोमड़ी बिजली की रफ्तार से कूदती है और रानो चिड़िया को फौरन पकड़ लेती है। देख कालू, सुन मेरी बात, जिंदगी किसी की मिल्कियत नहीं होती। तूने जो चुराया उसे मैंने एक जिंदगी बनाया। मैंने भूख से लाचार होकर भी इस बच्ची को नहीं खाया, इसको पाला। तू सिर्फ एक चोर है और मैं एक माँ हूँ, और एक माँ की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं होता। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना आज तू मेरा शिकार हो जाएगा। लेकिन कालू कौवा उसकी एक बात नहीं मानता। वह फौरन उस चिड़िया के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन लोमड़ी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। वह फौरन कालू कौवे पर हमला कर देती है और अपने नुकीले दांतों से उसे दबोच लेती है। रानो बेटी, अब तो देख, तेरे ऊपर जो भी बुरी नजर डालेगा उसका यही अंजाम होगा। और फिर लोमड़ी कालू कौवे को मार देती है और उसे खा जाती है। बड़े दिनों से ऐसा शिकार नहीं मिला था। फल खा खा कर गुजारा कर रही थी, मजा आ गया आज तो। रानो चिड़िया फौरन लोमड़ी के गले लग जाती है। माँ, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? रानो बेटी, जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती, जो अपने खून से नहीं अपने प्यार से पाले वही असली माँ होती है। और तू मेरी रानो है, तेरी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। मेरे जीने का सहारा है तू। मेरी प्यारी मम्मा। मम्मा, अभी मुझे पूरी तरह से उड़ना नहीं आया है, चले मुझे उड़ना सिखाए ना। अगर आज मुझे उड़ना आता होता तो ये कौवा मुझ पर हमला ना कर पाता। ठीक है, कल सुबह मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। अभी रात होने वाली है, चलो अपनी गुफा की ओर चलते हैं। ऐसे ही लोमड़ी रानो चिड़िया को लेकर गुफा की ओर आ जाती है। लोमड़ी अपने पास रानो चिड़िया को सुला लेती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह लोमड़ी रानो चिड़िया को उड़ना सिखाती है। रानो चिड़िया भी पूरे दिल से उड़ना सीख रही थी। अरे रानो, उड़ो, पंख फैलाओ और आसमान को छू लो। तुम तो कैसे भी उड़ सकती हो, मगर अगर मैं गिर गई तो मेरे तो चोट लग जाएगी। अरे मेरी बच्ची, मैं तुझे गिरने से पहले ही पकड़ लूंगी।
अगर नहीं पकड़ा तो मैं भी तेरे साथ ही गिरूंगी और फिर हम दोनों हंसेंगे। ऐसे ही वे माँ बेटी जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। रानू चिड़िया ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है और धीरे धीरे उड़ती है। रानू चिड़िया धीरे धीरे उड़ना सीख जाती है। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया आसमान में दूर निकल जाती है। उसकी माँ लोमड़ी उसे आवाज लगाती है, रानो मेरी बच्ची, इतने भी दूर नहीं जाना। माँ तेरे दूर जाने से डरती है। बस बहुत हो गया, अब वापस आ जा मेरी बच्ची। रानो चिड़िया अपनी माँ की बात को मानते हुए वापस आ जाती है। रानो चिड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। लोमड़ी माँ भी बहुत खुश थी। वे अपनी बेटी रानो को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही वह माँ बेटी हमेशा हंसी खुशी रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती। जो जीवन को सींचे, जो जान की बाजी लगाकर बचाए, वही असली माँ होती है। ममता की ताकत लालच और हिंसा के ऊपर नहीं हो। गौरी कवि का बेटा जग्गू बहुत शरारती था। गौरी ने तो जैसे उसको सर पे चढ़ा के रखा था। मम्मा मम्मा मुझे बर्गर ला दो, मैंने अभी बर्गर खाना है। मेरे जग्गू शेर, बर्गर क्या, मैं तो अपने बच्चे को लार्ज वाला पिज्जा खिलाऊंगी। चलो चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। गौरी और फिर जग्गू दोनों माँ बेटा जा रहे थे। रास्ते में वो रानो और उसके बच्चों को देख लेती है। छोटी चिड़िया एक चने का दाना लिए बैठी हो, आधा कुक्कू खाएगा आधा गुड़िया। गौरी गलत बात है, ये चने का दाना भी मैंने बहुत मुश्किलों से ढूंढा है। हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। ना तुम्हारे पास खाने को कुछ है, ना पहनने को, और ना रहने के लिए कोई घर है तुम्हारे पास। मम्मा मुझे स्मेल आ रही है इन गरीबों से। चलिए, हमने तो बड़े वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। चलिए चलिए। मम्मा ये रेस्टोरेंट क्या होता है? गुड़िया बेटी, होटल होता है जहाँ पर जाकर हम खाने का ऑर्डर देते हैं और फिर खाना खाते हैं। ना ना, तुम लोग नहीं जाते, बल्कि गौरी और गौरी का बेटा जाते हैं। चलो हटो मेरे रास्ते से। गौरी और गौरी का बेटा दोनों बहुत ही बदतमीज थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन जग्गू कौवा आसमान में उड़ रहा था। क्या करूँ, मेरा कुछ नया करने का मन कर रहा है। मेरा दिल करता है, हाँ आइडिया, मैं ना सब पे पोटी कर देता हूँ। नीचे मिट्ठू तोता बैठा हुआ था। जग्गू मिट्ठू के ऊपर से गुजरता है और फिर पोटी कर देता है। अरे गंदे, छी, कौन सा पक्षी है जिसने इतनी बुरी हरकत की है? मिट्ठू तोता इधर उधर देखता है, मगर जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग गया था। अरे मेरा पंख कितना गंदा है, अब मैं घर कैसे जाऊं? अरे हरियाली तो मुझे घर भी नहीं आने देगी। ना जाने पक्षी अपने छोटे बच्चों को तमीज क्यों नहीं सिखाते। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज रही थी। गुड़िया और कुकू घर के बाहर बैठे हुए थे। जग्गू जैसे ही उनके ऊपर से गुजरता है, उन दोनों पर पोटी कर देता है। मम्मा मम्मा देखिए, मेरे सारे पंख गंदे हो गए हैं। मम्मा बाहर आइए। हाँ मम्मा, पंख तो मेरा भी गंदा हो गया, हम पर किसी पक्षी ने पोटी कर दी है। आइए मम्मा। रानो चिड़िया बाहर आती है। अरे कौन सा दुष्ट पक्षी है जिसने आपका भी पंख गंदा कर दिया और फिर गुड़िया का भी? अब इस गंदे पंखों के साथ आप तो नहीं जा सकते स्कूल। मम्मा मैंने तो जाना है, आज मेरा एग्जाम है। अगर मैं एग्जाम में एब्सेंट होगी, मैं तो एक क्लास पीछे हो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अब इस गंदे पंखों के साथ कैसे जाओगी? जब तक पोटी धोते हैं तब तक तो आपके स्कूल का टाइम भी निकल जाएगा। गुड़िया बहुत उदास हो जाती है। जग्गू की वजह से गुड़िया का एग्जाम छूट जाता है। लूसी, मैं जा रहा हूँ विदेशी जंगल, वहाँ पर काम करूँगा, पैसे भेजूंगा, फिर तुम मेरे बेटे किकी को स्कूल पढ़ाना। पति जी, हम आपको बहुत याद करेंगे। हमें पैसा पसंद नहीं, बल्कि आपके साथ रहना पसंद है। देखो हरियाली, अब सारी उम्र एक साथ ही रहना है हमने, अभी कुछ करना होगा। काम करेंगे तो पेट भरेंगे अपना। बंटी कबूतर अपना सामान लेकर जाने ही वाला था कि ऊपर से जग्गू गुजरता है और पोटी करके चला जाता है। ओहो पति जी, देखिए तो सही, आपका पूरा पंख पोटी से भर गया है। अरे ये हरकत किसने की मेरे साथ? ऊपर से कौन गुजरा है? पता नहीं पति जी, मैं तो आपकी तरफ देख रही थी और देखते ही देखते पता चला
के पंख पोटी से भरा है। लगता है मेरी बस निकल जाएगी, पोटी धोने में टाइम लग जाएगा। मैं आज तो नहीं जा पाऊंगा विदेशी जंगल। ना जाने कौन से मनहूस पक्षी ने आकर मेरे पे नजर लगा दी। जग्गू की इस बुरी हरकत ने हर पक्षी के काम में खलल डाल दिया था। मम्मा मम्मा, मजे की बात बताओ। हाँ हाँ बेटा जग्गू, लगता है आज कोई शरारत करके आए हो। हाँ मम्मा, मैं सुबह सुबह गुजर रहा, नीचे मोटी चोंच वाला तोता बैठा था, उस पर पोटी कर दी। आगे गया कुकू और फिर गुड़िया स्कूल जा रहे थे, मैंने उन पर पोटी कर दी। आगे गया बट्टी अंकल विदेशी जंगल जा रहे थे, मैंने उन पर पोटी कर दी। वाह वाह मेरा बेटा जग्गू, जग्गू तो शेर निकला है मेरा। हाँ, ऐसे ही करोगे तो फिर जंगल की चालाक पक्षी बनोगे, नहीं तो जंगल के पक्षी तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। हाँ मम्मा, मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे अपनी मम्मा गोरी की तरह बनना। कालू कौवा विदेशी जंगल में काम करता था। कालू कौवा भी उसी दिन घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा जग्गू, कैसे हो? मैं तुमको बहुत याद करता था। तुम थे कि फोन पर बात नहीं करते, हमेशा ही बाहर घूमने गए होते थे। कालू जी, ना, मेरा बेटा जग्गू बाहर नहीं घूमता, बल्कि सारा सारा दिन रसोई के पास बैठकर पढ़ाई करता है जग्गू। हाँ पापा, मैं तो पढ़ाई करता हूँ। इस बार एग्जाम में देखना मेरी पहली पोजीशन आएगी। अरे वाह, अगर बाप मजदूरी करता है तो फिर उसका फायदा जरूर हो रहा है। मेरा बेटा पढ़ेगा, बड़ा ही अफसर बनेगा। हाँ पापा, फिर आपको विदेशी जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे गोरी और जग्गू कालू कौवे की आंखों में धूल झोंक रहे थे। कालू कौवा घर में सो रहा था, गोरी भी सोई हुई थी। जग्गू घर से निकल जाता है। जब से पापा आए हैं मैंने तो किसी पर पोटी भी नहीं की। अब तो वॉशरूम में पोटी करने का मजा ही नहीं। मजा है कि हम पोटी किसी पक्षी पे करें। अभी जाता हूँ, जो भी पक्षी देखूंगा उस पर पोटी कर दूंगा। ये कहकर जग्गू जंगल की ओर निकलता है। जग्गू को कोई भी पक्षी नहीं मिल रहा था। पक्षियों को ढूंढते ढूंढते वो पहाड़ों के पास माही चील के इलाके में पहुंच जाता है। माही चील अपने बेटे चीलू को लेकर घोंसले में बैठी थी। जग्गू ऊपर से गुजरता है और दोनों पर पोटी करके चला जाता है। मम्मा पोटी मेरे पंख पर, देखिए तो सही। अरे ये तो कौवे की पोटी है, मैं सब देखकर पहचान जाती हूँ। अभी जाती हूँ, देखती हूँ ये हरकत मेरे साथ किस कौवे ने की है। माही चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेकर पीछे पीछे जाने लगती है। बहुत जल्द ही माही चील जग्गू कौवे को पकड़ लेती है। छी आंटी, आपने मुझे क्यों पकड़ा? मुझे जाने दीजिए। और जो मेरे पंख पे तूने पोटी की, मेरे बच्चे के पंख पे, उसका हिसाब कौन देगा? माही चील जग्गू को पकड़कर उसके घर ले जाती है। अबे ओ कालू, तू तो जंगल का शरीफ पक्षी है, पर तेरी पत्नी और बेटा किसी को सुकून से रहने नहीं देते। अरे माही चील दी, कोई आपसे गलती हुई होगी। मेरा बेटा जग्गू तो ऐसा नहीं। तो मेरे पास तुम्हारा बेटा जग्गू ही है, जिसने मेरे घोंसले में आकर पोटी की, मेरे बच्चे का पंख खराब कर दिया। जग्गू बेटा, ये तुम क्या करते फिरते हो? बताओ सच सच। हाँ पापा, मुझसे गलती हो गई। मैंने कल भी सारे पक्षियों पर पोटी की और आज भी। जग्गू बेटा, तूने कल तो नहीं की और ना ही आज की है। ऐसे क्यों किसी के दबाव में आकर गलती तस्लीम कर रहे हो? गौरी, बस कर दो, बच्चे को कितना खराब करोगी? हरे बच्चे ने दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, तुम अभी से खराब कर रही हो। जंगल का कोई भी पक्षी इसको कबूल नहीं करेगा। चील दी, आपको जो भी सजा देनी है इसको दीजिए। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए। माही चील अपने वाले डंडे से जग्गू को खूब मारती है। पापा बचाओ। अरे मैं क्यों बचाऊं? उस समय अच्छे काम कर लेते तुम। जग्गू को अच्छी सजा मिलती है। उसके बाद जग्गू जंगल के किसी पक्षी को ना ही तंग करता था और ना ही कुछ कहता, बल्कि अपने काम से काम रखता, टाइम पर स्कूल जाता और टाइम पर अपना होमवर्क किया करता। रानू चिड़िया के अंडों में से एक खूबसूरत सी बेटी निकली थी।
और फिर गोरी और कालू के अंडे से एक काले पंखों वाला बेटा निकला था। कालू, कालूपति जी, नाम क्या रखे अपने बेटे का? गोरी, इसका नाम जग्गू है। जग्गू कौवा, चोर कौवा बनेगा मेरा बेटा। चोर का बेटा चोर, बल्कि बड़ा वाला चोर। अरे वाह कालूपति जी, आपने तो सोच भी लिया कि जग्गू को चोर बनाना है। अरे तुम्हारी तरह पीटेगा क्या मेरा बेटा? अरे मैं उसका बाप हूँ। अरे मैं नहीं पीटता, बल्कि बड़ी बड़ी चोरियां करके लाता हूँ। बताओ, कभी भूखी सोई हो तुम? ना ना, भूखी तो कभी नहीं सोई, मगर इतना याद है कि 2 बार उस पाटी चोंच वाले तोते से पिट कर जरूर सोई थी मैं। अरे ये सब बातें याद नहीं करते, बल्कि भूल जाते हैं। हम खाते भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, जो हमें पीटते हैं। मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के पास आता है। रानो बहन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी बेटी हुई है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप कब आओगे और अपनी भांजी को देखोगे। रानो, बहुत खूबसूरत है मेरी भांजी, इसका नाम मैं गुड़िया रखता हूँ। अरे वाह, गुड़िया नाम तो बहुत ही खूबसूरत है। बस ठीक है, मेरी बेटी का नाम आज से गुड़िया है। रानो, मुझे एक बहुत ही बड़ी परेशानी आई है। क्या हुआ तोते भैया, सब ठीक तो है ना? रानो, तुम्हारे पड़ोस में जो चोर कौवे रहते हैं, उनके घर में बेटा हुआ है। अरे उनका बेटा फिर से चोरियां करना सीखेगा। जंगल में समझो एक चोर पैदा हो गया है। तोते भैया, किसी के पैदाइश पे हम ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं। क्या पता वो एक अच्छा कौवा भी बन सकता है ना। अब चिंता न करें, अभी तो वो बच्चा होगा। रानो, लिख लो मेरी बात, कालू उसको चोर ही बनाएगा, डॉक्टर कभी नहीं बनाएगा। अच्छा देख लेंगे, जब वक्त आएगा तभी निमट लेंगे। अभी तो अपनी गुड़िया के आने की खुशी मनानी है। हकीका कर रही हूँ मैं अपनी बेटी का। अरे वाह रानो, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं हरियाली को लेकर आता हूँ, फिर एक साथ ही मनाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते के जैसे ही जग्गू बोलने वाला हो गया था, तो फिर एक दिन कालू उससे कहता है, जग्गू बेटा, आपको पता है आपके पापा चोर हैं। पापा, चोर क्या होता है? जग्गू, ये जो जंगल के दूसरे पक्षी हैं, ये दाना कमा कर लाते हैं। जब ये रात में सो जाते हैं, हम इनका दाना उठा कर ले आते हैं। और पापा, इनके दाने को हम क्या करते हैं? अबे बुद्धू जग्गू कहीं के, तुमको कितना समझाना पड़ेगा। बोला तो है, उनका कमाया हुआ दाना हम लाते हैं और फिर खुद खाते हैं। किसी को चोरी करना कहते हैं, और जो चोरी करता है उसको चोर कहते हैं। मगर पापा, ये तो गलत काम हुआ ना। अरे चुप करो, 2 लगाऊंगा तुम्हारे कान के नीचे। तुमने भी यही काम करना है। हाँ हाँ जग्गू बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे पापा कभी कमजोर नहीं हुए, हमेशा ही मोटे ताजे रहते हैं। पता है, ये चोरी जो करते हैं अगर मेहनत करते होते। गोरी, चुप कर जाओ, क्या चोरी बिना मेहनत के की जाती है? उसमें भी तो काफी मेहनत लगती है। मगर पापा, मैं चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे चोरी करना नहीं आता। अरे बेटा जग्गू, तुम्हारे पापा किस लिए हैं? सब सिखा देंगे तुमको। पापा, अगर कोई चोरी करता देख ले फिर क्या होता है? जग्गू बेटा, फिर तो बहुत गलत होता है। अरे पिटते हैं हम लोग, वो भी बहुत ज्यादा। पिटने का नाम सुनते ही जग्गू तो बहुत डर जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते के। जग्गू बेटा, आज रात तुम सोना नहीं, बल्कि हमने चोरी करने जाना है। पापा जी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं किसी के घर नहीं घुसूंगा। अरे जग्गू बेटा, क्यों नहीं जाओगे? आज दिन भर सो लो, रात भर जागना है हमें। मगर पापा, चिड़िया आंटी की बेटी के साथ मेरा फुटबॉल का मैच है, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। जग्गू अपने पापा की बात नहीं मानता, बल्कि वो गुड़िया के साथ फुटबॉल खेलने के लिए चला जाता है। जग्गू आ गया, जग्गू आ गया। अम्मा, आज मेरा फुटबॉल का मैच है, आप देखती रहो, मैं जीत जाऊंगी। देखना, मैं जग्गू से बहुत ताकतवर हूँ। अरे गुड़िया, तू कहाँ से ताकतवर है? बल्कि तू छोटी गुड़िया है, मैं बड़ा वाला जग्गू हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मम्मा कहती है कि वो दाना मेहनत से कमा कर लाती है, जो मैं खाती हूँ, और जो दाना आप खाती हो वो आपके पापा चोरी करके लाते हैं।
और फिर ऐसा ही होता है। गुड़िया फुटबॉल का मैच जीत जाती है। याहू! मैं तो जीत गई। चक्कू, कल से मैंने स्कूल भी जाना है। मेरी मम्मा मुझे स्कूल छोड़कर आएगी और मैं पढ़ूंगी। बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी। ये सब भूलकर गुड़िया वहां से चली जाती है। ये सारी बातें जग्गू के तो कानों में गूंज रही थी। गुड़िया डॉक्टर बनेगी, गुड़िया पढ़ेगी और अच्छा पक्षी बनेगी। क्या मैं ऐसे ही चोरियां करूंगा? पापा का दिया हुआ दाना, सबकी चोरी, गालियां खाऊंगा क्या मैं? परेशान होकर जग्गू अपने घर जाता है। पापा पापा, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। वो गुड़िया कल से स्कूल जा रही है। हाँ हाँ बेटा जग्गू, तुम्हारा उस्ताद तो मैं ही हूँ। मैं पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को। चलो सो जाओ, रात भर जागना है हमको। क्या सच में पापा आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ मेरा बेटा जग्गू, सारे सबक पढ़ाऊंगा। अभी सो जाओ, रात भर पढ़ाई होगी तुम्हारी। जग्गू तो सचमुच पढ़ाई समझकर वो सो जाता है। रात में जग्गू उठ जाता है। मम्मा मम्मा, आप चुप करके सो जाए, मैं पापा से पढ़ने लगा हूँ। जग्गू बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने तुमको क्या पढ़ाना है। हाँ जग्गू बेटा, देखो जैसे ही शांति हो जाती है, सारे पक्षी सो जाएं, तो फिर चुपके से अपने घर से निकलते हैं और फिर घर की बत्ती बुझा देते हैं। अच्छा पापा, फिर कहाँ जाते हैं? जग्गू बेटा, सभी पक्षियों के घरों की खिड़की में से देखते हैं कि सभी सो गए हैं, और जो ज्यादा गहरी नींद में हो उनके घर घुस जाते हैं, उनके घर घुस जाते हैं और फिर चोरी करके भाग आते हैं। मगर पापा, मुझे आपसे कोई चोरी वाला सबक नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे स्कूल वाला सबक पढ़ना है। जग्गू, उठाऊंगा जूता, मारूंगा 100, गिनूंगा 1। चलो चलो मेरे साथ, हम अपना काम करने चलते हैं। कालू कौवा जबरदस्ती अपने बेटे जग्गू को लेकर वहां से चला जाता है। रात बहुत हो गई थी। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने घर में सोए हुए थे। जग्गू बेटा, देखो ये घर मिट्ठू तोते का है। देखो सामने मिट्ठू तोता सो रहा है और उसकी पत्नी भी। मिट्ठू के घोंसले के पीछे सोने का संदूक है, हमको वो उठाना है। मगर पापा, मैं नहीं उठा सकता। जाओ जग्गू, तुम लेकर आओ, तुम्हारी हैंड प्रैक्टिस करवानी है मैंने। नहीं पापा, मैं चोरी नहीं करूँगा। जग्गू, जाते हो या नहीं? जग्गू अपने पापा के कहने पर जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी मिट्ठू तोते के घोंसले को उसका पैर लग जाता है। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती उठ जाते हैं। चोर 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 घुस आए, मेरे घर में चोर घुस आए। मिट्ठू जी, चोर और तो कोई नहीं, ये कालू कौवा उसका बेटा जग्गू है। चोर चोर, मैं नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू तोता डंडा उठाता है और फिर जोर जोर से कालू और जग्गू को मारता है। दोनों को मार मार के अपने घर से भगा देता है। मम्मा मम्मा, मैं कहता भी था कि मैं चोरी नहीं करूँगा। आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, बल्कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कल से स्कूल जाऊँगा। जग्गू बेटा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो। मेरे चोरी वाले काम में तुम्हारी इज्जत नहीं बन सकती। मैं ये बात समझने में बहुत देर कर चुका हूँ। आप कल स्कूल जाना, आपके पापा कल से मेहनत मजदूरी पर जाएंगे। कालू जी, आपके इस फैसले से मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरा बेटा जग्गू पढ़ेगा, एक अच्छा पक्षी बनेगा, जंगल में अपना एक अच्छा नाम होगा। कालू चोर, गोरी चोरनी, ये कम से कम सारे खिताब हट जाएंगे हमसे। ऐसे ही वो परिवार अच्छे काम करने का वादा करता है और फिर अपनी जिंदगी सुधारता है।